Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clare. As you know, we are on 7 lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 7 लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं नगर पालिका। कल हमने इसमें क्या है, जो स्थानीय शासन है उसका अर्थ और परिभाषा के विषय में पढ़ा था। आज हम स्थानीय शासन की मुख्य विशेषताएं हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। स्थानीय शासन की मुख्य विशेषताएं। कहने का अर्थ है जो स्थानीय शासन के अर्थ एवं जो स्थानीय शासन का अर्थ एवं परिभाषा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा संचालित शासन प्रबंध ही स्थानीय शासन कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ है जो किसी स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो संचालित शासन प्रबंध है वही क्या है, स्थानीय शासन कहलाता है। जो स्थानीय शासन की मुख्य विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहले क्या है, निश्चित स्थानीय क्षेत्र। जो निश्चित स्थानीय क्षेत्र है वो क्या है, स्थानीय शासन की प्रत्येक इकाई, चाहे वह नगर पालिका की हो या संस्था हो या पंचायत की कोई संस्था हो, मतलब उसका अपना एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो स्थानीय शासन की जो प्रत्येक इकाई है, चाहे वो नगर पालिका की हो या कोई और संस्था हो या मतलब पंचायत की कोई संस्था हो, मतलब उन सब का क्या है, अपना एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। मतलब जो अपना वो कार्य करते हैं उनका अपना एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। और स्थानीय शासन की प्रत्येक इकाई का अधिकार, क्षेत्र व सीमांतर का निर्धारण राज्य सरकार, संघीय सरकार करती है। मतलब कहने का अर्थ है जो स्थानीय क्षेत्र के अंदर जो नगर पालिका की संस्था है, पंचायत संस्था या कोई और भी संस्था है, उनका अपना क्या है, कार्य क्षेत्र निश्चित होता है। जो उनका अपना एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। और जो स्थानीय शासन की जो प्रत्येक इकाई का जो अधिकार है, क्षेत्र है, जो सीमांतर है, वो उसका निर्धारण किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जो संघीय सरकार है वो करती है, राज्य सरकार या संघीय सरकार करती है। इस निश्चित अधिकार क्षेत्र के अंदर रहकर ही स्थानीय शासन के इकाई अपने दायित्वों का निर्वाह करती है। मतलब कहने का अर्थ है जो मतलब स्थानीय प्रशासन को जो अधिकार, जो कार्य क्षेत्र दिए गए हैं वो अपने अधिकार और कार्य क्षेत्र के अनुसार क्या है, उस कार्य क्षेत्र में क्या अपने अधिकार के अनुसार क्या है, वो अपने कार्यों को पूरा करती है और अपने दायित्व का क्या है, निर्वाह करती है। मतलब अपने कार्यों को पूरा करती है स्थानीय प्रशासन। मतलब जो उसको जो कार्य दिए गए हैं, जिनकी सीमा निर्धारण की गई है, उस कार्य क्षेत्र के अनुसार क्या है, वो अपने अधिकारों के द्वारा उस कार्य क्षेत्र को पूरा करती है। ये तो हमारा था निश्चित स्थायी क्षेत्र। और क्या है, जो ये निश्चित स्थानीय क्षेत्र है इसके अंदर क्या है, राज्य सरकार स्थानीय शासन की किसी भी इकाई की सीमा का निर्धारण करते समय क्या है, संबंधित क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व, 1 किलोमीटर वर्ग में रहने वाले लोग, स्थानीय क्षेत्र की आय के साधन, शहरीकरण या ग्रामीण पृष्ठभूमि का विस्तार आदि तत्वों का ध्यान में रखती है। मतलब कहने का अर्थ है जो राज्य सरकार है वो क्या है, जो स्थानीय शासन की किसी मतलब जो स्थानीय शासन की किसी भी इकाई की
सीमा निर्धारण करते समय उस क्षेत्र का मतलब जनसंख्या का घनत्व कितना, मतलब उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या कितनी है, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग में रहने वाले लोगों की क्या है जो जनसंख्या है वो कितनी है, और मतलब क्या है वहाँ की जो स्थानीय क्षेत्र के जो आय के स्रोत हैं यानी आय के साधन क्या है, शहरीकरण है या ग्रामीण पृष्ठभूमि का विस्तार आदि तत्वों के बारे में क्या है जो राज्य सरकार क्या है इन सब के बारे में ध्यान रखती है। मतलब उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का घनत्व कितना है और मतलब क्या उनकी उस क्षेत्र की चाहे वो ग्रामीण है या शहरी है, मतलब जो आय के स्रोत हैं या आय के साधन क्या है, इन सब का ध्यान कौन रखती है, राज्य सरकार रखती है। अब हमारी सेकंड है स्थानीय सत्ता। स्थानीय शासन की संस्थाओं का प्रशासन कुशलतापूर्वक चलाने के लिए वहां के नागरिकों के प्रतिनिधियों का सत्ता व शक्ति सौंपना आवश्यक है। मतलब कहने का अर्थ है जो स्थानीय प्रशासन के अंदर क्या है जो संस्थाएं हैं उनका प्रशासन जो संस्थाएं हैं उनका अच्छे से कुशलतापूर्वक कार्य को चलाने के लिए वहाँ के जो नागरिक हैं जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो अपने नागरिकों के द्वारा प्रतिनिधियों को क्या है शक्ति व जो शक्ति है वो सत्ता सौंपना आवश्यक है, जरूरी है। मतलब कहने का अर्थ है जो वहाँ स्थानीय प्रशासन के अंदर जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनको सत्ता व शक्ति सौंपना जरूरी है। ये चुने हुए प्रतिनिधि स्थानीय शासन की संस्थाओं के प्रशासन का संचालन करते हैं। मतलब ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो शासन की संस्थाओं के क्या है प्रशासन का संचालन करते हैं। प्रशासन के द्वारा जो दिए गए निर्देश के अनुसार क्या है संस्थाओं में जो प्रतिनिधि है ये कार्य करते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब जिम्मेवार होते हैं। और इन प्रतिनिधियों को स्थानीय समस्याओं के बारे में ज्ञान होता है। मतलब जो स्थानीय प्रशासन के जो प्रतिनिधि हैं उनको क्या है जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके बारे में ज्ञान होता है और ये अपने विचार केंद्र या राज्य सरकार के पास प्रभावशाली तरीके से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनको क्या है जो स्थानीय क्षेत्र के बारे में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनको क्या है वहाँ की समस्याओं के बारे में ज्ञान होता है और ये अपने विचार क्या है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास प्रभावशाली तरीके से पहुंचा सकते हैं। मतलब उनके बारे में अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि उनको समस्याओं का ज्ञान होता है। और इसलिए स्थानीय शासन की संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को स्थानीय स्तर पर शक्ति सौंप देनी चाहिए। मतलब जो स्थानीय प्रशासन के अंदर जो प्रतिनिधि हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं उनको जो स्थानीय स्तर के पर क्या है उनको शक्ति सौंप देनी चाहिए। मतलब क्या है जो प्रशासन के अंदर जो शक्ति है उनको क्या स्थानीय प्रशासन के तौर पर जो प्रतिनिधि हैं स्थानीय शासन के उनको क्या है शक्ति सौंप दी जानी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है स्थानीय लोगों की सेवा। स्थानीय शासन पर गठित सभी संस्थाएं लोगों की सेवा और सुविधा के लिए कार्य करती है। मतलब कहने का अर्थ है जो स्थानीय शासन के पर जो स्थानीय शासन के आधार पर जो संस्थाएं गठित की जाती हैं उनके अंदर लोगों की सेवा और सुविधा के लिए कार्य करती है। मतलब जो संस्थाएं होती हैं लोगों की भलाई के लिए लोगों की कल्याण के लिए और लोगों की सुविधा के लिए क्या वो संस्थाएं कार्य करती हैं। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कल्याण करना होता है। मतलब जो ये संस्थाएं गठित की गई है स्थानीय क्षेत्र के आधार पर उनका कार्य क्या होता है उनका उद्देश्य क्या होता है जो स्थानीय क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनका कल्याण करना उनकी भलाई के लिए कार्य करना। और बिजली पानी स्वास्थ्य यातायात शिक्षा आदि सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ स्थानीय क्षेत्रों के लोगों को मिलता है। मतलब कहने का अर्थ है इन संस्थाओं के द्वारा जो बिजली है पानी है स्वास्थ्य विभाग है यातायात के साधन है शिक्षा है आदि सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ किसको मिलता है स्थानीय लोगों को मिलता है। जो स्थानीय क्षेत्रों के लोग हैं
उनको मिलता है। यदि वित्तीय स्थिति अच्छी हो, यानी कि जो आर्थिक स्थिति अच्छी हो और राज्य सरकार कुछ सहायता प्रदान कर दे तो स्थानीय लोगों की सेवाओं के स्तर में गुणों में वृद्धि होती है। मतलब कहने का अर्थ है जो वित्तीय स्थिति है, यानी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो उस क्षेत्र की, गांव की या शहर की, और जो मतलब उसके अंदर क्या है, राज्य सरकार भी कुछ सहायता प्रदान करे तो जो स्थानीय लोगों की जो सेवा के जो स्तर है, मतलब उनको जो सेवाएं उपलब्ध होती हैं उसके गुणों में भी वृद्धि हो सकती है। मतलब जो सेवाएं, जो संस्थाएं जो स्थानीय लोगों को के क्षेत्रों को जो स्थानीय क्षेत्र के लोगों को जो सेवाएं पहुंचाते हैं, उन सेवाओं में क्या है, वृद्धि भी हो सकती है उनके गुणों में। ठीक है, ये तो हमने स्थानीय लोगों की सेवा के विषय में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट है स्थानीय आय के साधन। अब हमारी जो नेक्स्ट है जो स्थानीय आय के साधन, मतलब जो स्थानीय क्षेत्र के जो आय के साधन है वो क्या है। स्थानीय शासन की संस्थाएं स्थानीय सेवाओं व प्रशासन का प्रबंध करने हेतु स्थानीय वित्तीय स्रोतों से प्राप्त धन का ही प्रयोग करती है। मतलब जो स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं और जो स्थानीय सेवाएं हैं, मतलब जो स्थानीय क्षेत्रों के लिए जो उनकी भलाई के लिए जो कार्य करती हैं, जो सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, प्रशासन का प्रबंध करने और जो स्थानीय जो वित्तीय यानी जो आर्थिक स्रोत हैं उनसे क्या है, धन प्राप्त धन का ही प्रयोग करती है। मतलब जो स्थानीय वित्त के जो स्रोत हैं उससे, मतलब जो स्थानीय वित्त के जो आर्थिक स्रोत हैं उससे ही क्या है, धन का ही प्रयोग करती है। कौन, प्रशासन। और जो स्थानीय प्रशासन है, इन संस्थाओं की आय के अनेक साधन होते हैं, जिनमें जैसे स्थानीय कर यानी टैक्स, लोकल टैक्स होते हैं, और एवं राज्य से प्राप्त ऋण एवं सेवाओं के बदले ली गई फीस शामिल। कहने का अर्थ है, मतलब जो आय के स्रोत स्थानीय क्षेत्र पर क्या होते हैं, जो स्थानीय कर होते हैं यानी लोकल टैक्स, और क्या है, और जो राज्य से जो प्राप्त ऋण है एवं ऋण व सेवाओं के बदले ली गई जो फीस वो शामिल होते हैं। स्थानीय संस्थाओं का अपना बजट बनाने की स्वतंत्रता होती है। मतलब जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको जो अपना बजट बनाने के लिए क्या है, उनके पास स्वतंत्रता होती है। जो स्थानीय संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं और वे अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आय के सभी उपलब्ध साधनों का पूरा लाभ उठाती है। मतलब कहने का अर्थ है जो स्थानीय शासन है वो क्या है, अपने सुचारू रूप से अपने शासन को क्या है, अच्छे रूप से चलाने के लिए जो आय के जो सभी साधन हैं, जो वित्तीय संबंधी स्रोत हैं, आर्थिक संबंधी स्रोत है, उन सब का क्या है, उन सभी साधनों का पूरा लाभ उठाती है। कई बार स्थानीय नागरिक भी स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए चंदा दान आदि भी देते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो स्थानीय क्षेत्र के जो नागरिक हैं अपनी मर्जी से क्या है उस क्षेत्र के विकास के लिए चंदा दान आदि भी दान करते हैं। ये तो क्या था, स्थानीय आय के साधन। अब हमारी क्या है, जो स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता। स्थानीय शासन की संस्थाएं स्थानीय लोगों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करती हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं क्या है, वो जो स्थानीय लोगों की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकता है, उनको पूरा करती है। यदि इन संस्थाओं पर अत्यधिक नियंत्रण व प्रतिबंध लग जाए तो ये कार्य कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकते। मतलब कहने का अर्थ है जो संस्थाएं हैं इन पर क्या है, प्रतिबंध और मतलब प्रतिबंध लग जाए और अधिक से ज्यादा क्या उस पर नियंत्रण हो जाए और प्रतिबंध लग जाए तो वो क्या अपने कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर सकेंगे। और इन संस्थाओं को एक अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहकर पूर्ण स्वतंत्रता व स्वायत्तता होती है। मतलब जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं इनको क्या है, एक सीमा के में रहकर, मतलब कहने का अर्थ है एक अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहकर क्या ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि ये संस्थाएं अपनी इच्छा से
कुछ भी कार्य कर सकती हैं। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब ये अधिकार क्षेत्र में रहकर क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। लेकिन इसका अर्थ यानी इसका अर्थ यह लगाना, मतलब इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि ये अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ भी कार्य कर सकती हैं। और राज्य या केंद्रीय सरकार के कानूनों व नियमों के विरुद्ध ये संस्थाएं कुछ नहीं कर सकती। मतलब जो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अनुसार क्या है, स्थानीय संस्थाएं कार्य करती हैं। मतलब राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर ये अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकती। और इन संस्थाओं को किस हद तक स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता दी जाए, और वे किस सीमा तक स्वतंत्रता दी जाए। मतलब कहने का अर्थ है, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, मतलब इनको किस सीमा तक स्वतंत्रता दी जाए, इसका निर्णय संबंधित क्या है, विषय पर निर्भर करता है। मतलब जिस कार्य को करते हैं, उस कार्य यानी कार्य क्षेत्र के अनुसार क्या है उन नियमों से संबंधित है। जिस विषय पर वो कार्य करते हैं उस विषय पर निर्भर है। अब हमारा नेक्स्ट है संवैधानिक दर्जा। प्रत्येक देश की स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संविधान या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों या कार्यकारी आदेशों के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है, जो प्रत्येक देश की जो स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं, या तो वो संविधान या विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, उनके द्वारा क्या है जो कार्य है, उन आदेशों के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया जाता है। मतलब संविधान के द्वारा या विधायिका के द्वारा उनको क्या है, जो कानून बनाए गए हैं, उनके अनुसार कार्य को करने का दर्जा दिया जाता है। भारत में 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन में, यानी जो 73वें या 74 में जो संविधान में क्या है, जो संशोधन यानी परिवर्तन के हुआ था, उसके उपरांत पंचायतों व नगर पालिकाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का वर्णन संविधान की धारा 243 11वीं और 12वीं अनुसूची में किया गया है। मतलब कहने का अर्थ है, भारत के अंदर जो 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन जो पारित किया गया था, उसमें परिवर्तन किया गया था पंचायतों को लेकर, नगर पालिका से संबंधित, उसके अंदर क्या है, महत्वपूर्ण बातों का वर्णन किया गया था। जो धारा 243 व 11वीं और 12वीं अनुसूची में किया गया था, किसका वर्णन, पंचायत व नगर पालिकाओं से संबंधित। इससे पूर्व पंचायतों का जिक्र धारा 44 में भी आता। मतलब इससे पहले जो 44वीं धारा है, उसके अंदर भी क्या है, पंचायतों का जिक्र आता है। अब हमारा नेक्स्ट है सरकार व जनता के बीच कड़ी। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को सरकार व जनता को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। मतलब जो स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं, वह सरकार और जनता को जोड़ने वाली के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को। और जिला प्रशासन, जिसे भारतीय लोक प्रशासन का आधार माना जाता है, किसको, जो जिला प्रशासन, उसको किसको, भारतीय लोक प्रशासन का आधार माना जाता है। वास्तव में स्थानीय शासनीय इकाइयों के माध्यम से जनता तक पहुंचता है। जो स्थानीय शासनीय इकाई है, उसके माध्यम तक ही क्या है, जनता तक पहुंचता है। और इन इकाइयों को राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त होती है, जिनकी उपेक्षा करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है, जो स्थानीय प्रशासन की जो इकाई है और सरकार के बीच है, क्या है, सरकार व जनता के बीच, दोनों के बीच कड़ी का काम करती है। और जो स्थानीय शासनीय इकाइयों के माध्यम तक ही जनता तक पहुंचता है। और ये जो राजनीतिक शक्तियां हैं, उनको भी क्या है, शक्ति, जो राजनीतिक है उसको भी शक्ति प्राप्त करती है। इसलिए इसकी जो क्या है, जो स्थानीय स्वशासन इकाइयां हैं, इनकी उपेक्षा करना व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने आपको स्थानीय शासन की मुख्य विशेषता बताई है,
उन विशेषताओं को आप अच्छे से लर्न करोगे, कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।